तमतमा कर पंडाल से आप बाहर निकल रहे हैं। ये दिखता है तस्वीरों के माध्यम से कि आपके भाई के साथ में धक्का मुक्की की जाती है या आपके भाई को कुछ कहा जाता है और आपका भाई भी नाराज होकर निकलता है। ख्यात नाम है जिसका एक पहचान बना हुआ है, उस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं अगर जनसुराज ज्वाइन करता हूं तो मेरी सीट फलाने विधानसभा क्षेत्र से कंफर्म है, और वही वो आदमी गलती कर रहा है। मनीष कश्यप गुस्से में तमतमा के भागते हुए नजर आए, कुर्सी उर्सी फेंक दिया उन्होंने। वही तस्वीरें आई कि प्रशांत किशोर जो है वह मनीष कश्यप के घर भी नहीं गए। क्या कहिएगा, क्या किसी दूसरे कैंडिडेट के तरफ प्रशांत किशोर का झुकाव तो नहीं हो रहा है? और कैंडिडेट कौन है? अलग ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप को तो वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्या लग रहा है मनीष कश्यप का अगला स्टंट क्या होगा? संन्यास ले लेंगे क्या? दोस्तों, आगामी विधानसभा के मद्देनजर प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव सभा जो है वह लगातार जारी है। देखिए, बीते दिनों यह सभा चनपटिया में थी। पश्चिमी चंपारण जिले का एक विधानसभा चनपटिया की बात की जाए तो इस बार चनपटिया हॉट सीट भी बना हुआ है। अब आप पूछेंगे कि भाई चनपटिया क्यों हॉट सीट बना हुआ है? तो पहले यूट्यूबर रहे और फिर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा से फिर भाजपा का साथ छोड़कर जनसुराज में शामिल हुए मनीष कश्यप के कारण चनपटिया जो है वह सभी के निगाहों में बसा हुआ है। देखिए, चनपटिया में कई मुद्दे हैं, जहां एक और जो चीनी मिल का मुद्दा है वह कई वर्षों से जारी है। वहीं पर चनपटिया के स्टेशन पर ट्रेनों का जो ठहराव है यह भी बड़ा मुद्दा है। मनीष कश्यप भी चर्चा में है कि मनीष कश्यप को जनसुराज टिकट देगी या नहीं देगी, क्या और प्रत्याशी जो है यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, बीते दिनों जो सभा हुई थी उसमें कई तस्वीर जो है वह छनकर सामने आई, जो कहीं ना कहीं कुछ बतलाती हैं, कुछ कहती हैं, किसी और इशारा करती हैं। देखिए, बातचीत करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमन जी मौजूद हैं। सुमन जी, चनपटिया की सभा आपने देखी होगी प्रशांत किशोर की। जी बिल्कुल। कई तस्वीर सामने आई। मनीष कश्यप गुस्से में तमतमा के भागते हुए नजर आए, कुर्सी उर्सी फेंक दिया उन्होंने। वही तस्वीरें आई कि प्रशांत किशोर जो है वह मनीष कश्यप के घर भी नहीं गए। क्या कहिएगा, क्या किसी दूसरे कैंडिडेट के तरफ प्रशांत किशोर का झुकाव तो नहीं हो रहा है? और कैंडिडेट कौन है? देखिए, चनपटिया विधानसभा की स्थिति ऐसी है कि वहां दो भूमिहारों के बीच में लड़ाई होगी। अब दो भूमिहार वो हैं कौन? देखिए, स्थानीय विधायक जो भाजपा के हैं आपको उमाकांत सिंह, वो तो भूमिहार प्रत्याशी हैं, भूमिहार विधायक हैं। लेकिन इसके अलावा जनसुराज की अगर हम बात करते हैं तो मनीष कश्यप के अलावा एक और नाम की काफी जोर शोर से चर्चा चल रही है। बंदा का नाम है राजकिशोर चौधरी। चनपटिया की सभा में आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप से ज्यादा राजकिशोर चौधरी के बैनर पोस्टर दिखाई दिए रहे थे। इसके अलावा कुछ विवाद भी वहां हुआ, मनीष कश्यप नाराज भी हुए। हालांकि देखिए, मनीष कश्यप का जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, जो उनका इतिहास रहा है, जिस प्रकार से जल्दी भावुक हो जाते हैं। बिल्कुल, भावुक इंसान कई बार बेकाबू भी हो जाता है, कई बार अपनी चीजों को जल्दी रिएक्ट करता है या ओवर रिएक्ट करता है। और मनीष कश्यप आप देखेंगे कि ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं और जल्दीबाजी में भी कई बार फैसले ले लिया करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार प्रशांत किशोर मनीष कश्यप के घर गए, उनके घर पर आपने देखा होगा, उन तस्वीरों को आपने शायद ध्यान दिया होगा कि लोग उनको दही भी देते हैं। मनीष कश्यप की माताजी उन्हें भोजन के लिए भी ऑफर करती हैं, सब चीज बना हुआ है। वो बोलते हैं कि नहीं, हम अगली बार आएंगे तो जरूर आपके यहाँ खाएंगे। बिल्कुल, अगली बार आए तो खाए किसके यहाँ? किसके? अगली बार जब वो आए तो वो राजकिशोर चौधरी के घर जाते हैं, खूब बढ़िया से पलथी मार के और भोजन करते हैं। देखिए, जनसुराज के साथ में एक, आप उसको समस्या कहें या उसकी खूबी कहें, जो विख्यात नाम है जिसका एक पहचान बना हुआ है, उस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं अगर जनसुराज ज्वाइन करता हूं तो मेरी सीट फलाने विधानसभा क्षेत्र से कंफर्म है, और वही वो आदमी गलती कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत पैसा कमा लिया है, आपने बहुत नाम कमा लिया है, पत्रकारिता में काफी आगे चल गए हैं और आप अपने विधानसभा क्षेत्र में सोच रहे हैं कि आपका सीट तो कंफर्म है, जानिए जिस दिन आपने सोचा कंफर्म है उसी दिन आपका टिकट कट गया। तो वहां पर ये सारी चीजें देखने में आ रही हैं, जिस प्रकार से वहां माहौल बन रहा है। देखिए, जब जनसभा हुई तो आप देखते ही होंगे कि ब्रेकिंग बिहार की टीम जनसुराज की हर यात्रा में हर जगह जा रही है। तो हमारे जो सहयोगी हैं
जब उन्होंने सवाल किया वहां के लोगों से, मनीष कश्यप के समर्थकों से, क्योंकि पता चल जाता है कि कौन किसका समर्थक है, तो मनीष कश्यप के समर्थकों से जब उन्होंने बात किया, उन्होंने पूछा कि भाई आप यहाँ आए हो, किसके लिए आए हो? तो हम तो मनीष कश्यप के लिए आए हैं, जनसुराज के लिए आए हैं। किसे वोट दोगे? अरे भाई आए इस सभा में तो जनसुराजे को ना वोट देंगे, मनीष कश्यप को ही ना वोट देंगे। तो जब हमारे सहयोगी ने पूछा कि क्या मनीष कश्यप अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या जनसुराज को वोट दोगे, वहां उन लोगों के सुर बदल जाते हैं। वो लोग कहते हैं नहीं जी, तब तो हम जनसुराज को बायकॉट कर देंगे। मतलब आप एक तरफ कह रहे हो कि आप जनसुराज के लिए भी आए हो, लेकिन आपको कुछ देर में ही पता चल जाता है, जब आपसे संवाद होता है, तो आप जनसुराज के लिए नहीं आए हो, आप मनीष कश्यप के लिए आए, आप बॉयकट की बात करते हो। तो ये एक तरीके का प्रेम भी कह सकते हैं, या एक तरह का आप दबाव भी कह सकते हैं। दबाव की राजनीति भी की जा रही है जनसुराज के कई कैंडिडेट्स के द्वारा, कि हमारे कैंडिडेट्स को अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम आपको वोट नहीं देंगे। जो सबसे बड़ी बात हम लोग कई विधानसभा क्षेत्र में देख रहे हैं कि लगातार लोग जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सभा में भीड़ भी काफी अच्छी आ रही है, लेकिन चनपटिया का जो सिनेरियो है, जो समीकरण है चनपटिया का, वहां पर जो भी प्रत्याशी आएगा, अगर मनीष कश्यप के लोगों को लग रहा है कि मनीष कश्यप ही वहां प्रत्याशी बनेंगे, तो मुझे लगता है कि ये काफी जल्दी में है वो लोग, वो मनीष कश्यप को कुछ अलग ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ अलग ढंग से सोच रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप को तो वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रशांत किशोर वो शख्स का नाम है जो आप सोचेंगे उसके बिल्कुल उलट वो फैसला लेने के लिए वो आदमी तैयार बैठा हुआ है, फैसला लेने से पहले डरता नहीं है और बेधड़क बेलगाम। अच्छा, प्रशांत किशोर क्या ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप को अगर मैं टिकट देता हूं तो मनीष कश्यप के कारण पश्चिमी चंपारण के आसपास की जो सीटें हैं, जैसे पवन सिंह को टिकट देने के कारण जो है शाहबाद के आसपास की सीटें हैं उन पर माहौल गड़बड़ा गया, तो क्या मनीष कश्यप को टिकट देने से क्या पश्चिमी चंपारण और चनपटिया से सटे जो भी पूर्वी चंपारण के जो इलाके हैं वो क्या गड़बड़ा सकते हैं जनसुराज के? गड़बड़ा सकते हैं। आप खुल कर नहीं बोल रहे हैं, मैं थोड़ा खुल कर बोल देता हूं। बिल्कुल। मनीष कश्यप को सबसे पहले आपने कब जाना, कब पहचाना? मनीष कश्यप जब एक यूट्यूबर था तब आपने पहचाना, जब वो इंजीनियर था तब पहचाना। मैं बता रहा हूं, अधिकांश आदमी से मैंने ये सवाल किया कि मनीष कश्यप को आपने कब पहचाना। उन लोगों ने बोला कि जब कश्मीरी व्यापारी, जो मुस्लिम व्यापारी थे, जो उलेन बाजार ठंडी के दिनों में आके लगाते हैं कश्मीरी मेला, उन लोगों का विरोध किया, उन लोगों के साथ मार पिटाई की शिकायतें सामने आई और उन लोगों को वहां से भगाने का प्रयास हुआ। मनीष कश्यप तब से चर्चा में आना शुरू हो गया। देखिए, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति जहर भरे शब्दों के तीर छोड़े, सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अब उन तीरों को जो आपने छोड़ा है, वो तीर डाउनलोड करके अब आपके तरफ वो लोग छोड़ेंगे, प्रशांत किशोर के विरोधी छोड़ेंगे। देखिए, जनसुराज को जिस प्रकार से मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है, पिछड़ों का समर्थन मिल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि ये समर्थन वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा, कितनी सीटों में कन्वर्ट हो पाएगा, लेकिन जो समर्थन मिल रहा है, अगर आप आज के डेट में मनीष कश्यप को देते हैं सीट, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीट देते हैं तो कल को आपके विरोधी उन वीडियोस को प्रकाशित करें, उन वीडियो को सामने लाएंगे, उन वीडियोस को फैलाने का काम करेंगे और आपकी स्थिति वैसे जगह पर कमजोर कर देंगे जहां पर मुस्लिम वोटर्स काफी अच्छी खासी संख्या में है, मुस्लिम आपके कैंडिडेट्स हैं। मतलब एक असहज भूमिका में आपको ला दिया जाएगा मनीष कश्यप के उन वीडियोस के कारण। सबसे बड़ी बात, आप उसका बचाव कैसे करेंगे? आपने जो शब्द बोला है, किसी के लिए गलत शब्द बोला है, आखिर आप उसका बचाव कैसे करेंगे? देखिए, मनीष कश्यप, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नजर में वो बहुत तुनक मिजाज भी है, स्वार्थी भी है। कई लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, हमारी राय ये नहीं, ये लोग जो फील्ड में हैं वो आपके बारे में कोई पॉजिटिव भी बोलेगा, कोई निगेटिव भी बोलेगा। अब सवाल ये है कि जब आप चुनाव में खड़ा होते हैं तो आपकी सही बातों की चर्चा कम और आपने जो गलतियां की हैं, जो गलत बातें बोल दी हैं, उसकी चर्चा लोग ज्यादा करते हैं। अच्छा, आगे क्या करेंगे मनीष कश्यप? क्योंकि राजकिशोर चौधरी के यहाँ तो प्रशांत किशोर ने भोजन कर लिया है,
संकेत भी दे दिए हैं कि भैया अब राजकिशोर चौधरी का नाम पहले नंबर पर चल रहा है, मनीष कश्यप नीचे आ गए हैं। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि मेन फ्रंट पे मनीष कश्यप बैठे नहीं हुए थे, कार्यकर्ताओं की जहां सीट थी वहां पर मनीष कश्यप बैठे हुए थे, मंच पर भी नहीं थे, गुस्से में भी तमतमा गए। तो मनीष कश्यप करेंगे क्या? चुनाव तो वो लड़ेंगे, पिछले 2020 में भी जो है चुनाव लड़े थे, 9,000 कुछ वोट आया था उनको, 9 से 10 हजार चुनाव तो लड़ेंगे। पहले ब्लू कलर की टी शर्ट उनकी थी जिसमें जय बिहार लिखा हुआ था, फिर पीले कलर की टी शर्ट आई, अब किस कलर में मनीष कश्यप जा रहे हैं? और जो लोग चर्चा करते हैं कि मनीष कश्यप जैसे लोगों के पास 7 टी शर्ट होती हैं, 7 रंगों की टी शर्ट होती हैं, जब मन है वो पहन लिया। तो क्या लग रहा है मनीष कश्यप का अगला स्टंट क्या होगा? संन्यास ले लेंगे क्या सब कुछ से? नहीं, संन्यास तो नहीं लेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप की पहचान एक यूट्यूबर के तौर पे थी और एक यूट्यूबर के तौर पर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में नाम कमाया है। लेकिन मैं लगातार इन बातों को कहता हूं कि बीच में उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिनसे वो असहज भूमिका में आए, उनकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई। देखिए, मनीष कश्यप का जो आप कह सकते हैं कि जो उनका पूरा व्यक्तित्व के बारे में जो सामने आया, पहले चीजें क्या आती थी, जब वो किसी गरीब बच्ची को पुस्तक देते थे, कलम बांटते थे, पेंसिल बांटते थे, गरीबों को मदद किया करते थे। लेकिन वो सारी तस्वीरें अब कहीं आप जाइएगा तो कहीं भीड़ में पीछे खोई सी लगती। अभी मनीष कश्यप की पहचान बन गई थी बीच में भाजपा के एक नेता के तौर पर, अब मनीष कश्यप की पहचान बन गई है एक जन स्वराज के नेता के तौर पर, जो कि चनपटिया से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है। उन्होंने जो अच्छे कार्य किए, मैं लगातार कहता हूं, मनीष कश्यप ने बहुत लोगों की मदद की है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अब नगण्य होकर पीछे चली गई हैं और आपका चुनाव लड़ने का मकसद दिखता है, ये दिखता है कि आप तमतमा कर पंडाल से आप बाहर निकल रहे हैं, ये दिखता है तस्वीरों के माध्यम से कि आपके भाई के साथ में धक्का मुक्की की जाती है या आपके भाई को कुछ कहा जाता है और आपका भाई भी नाराज होकर निकलता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल आप यही समझ लीजिए शुभम जी कि जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, मनीष कश्यप का इतिहास रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मनीष कश्यप को टिकट नहीं दिया जाएगा तो मनीष कश्यप जनसुराज में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। और अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो किस गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि इस बार 4 भूमिहारों की लड़ाई हो जाएगी। देखिए, भाजपा से भी कोई भूमिहार उम्मीदवार, जनसुराज से भी भूमिहार उम्मीदवार, आपके महागठबंधन से भी पिछले बार भी एक भूमिहार उम्मीदवार ही चुनाव लड़ा था उन्होंने भी, फिर मनीष कश्यप भी लाइन में आ जाएंगे। 4 भूमिहारों के बीच की लड़ाई, घाटा किसको, नुकसान किसको? क्या एनडीए को नुकसान होने जा रहा है? देखिए, 4 भूमिहार लड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर महागठबंधन को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं व्यक्तिगत तौर से मनीष कश्यप की, तो 2020 में मनीष कश्यप का जो पहचान था उससे बड़ी पहचान उनको 2025 में हो गई है। लेकिन अगर वो अकेले लड़ते हैं तो यकीन मानिए शुभम जी कि उनको जो 2020 में वोट आए थे उनसे कम ही वोट आएगा। कम ही वोट आएगा जी बिल्कुल। चलिए, तो मनीष कश्यप चनपटिया से तैयारी तो कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं पर राजकिशोर चौधरी जो हैं वो भी क्षेत्र में लगे हुए हैं। जब मनीष कश्यप भाजपा में थे उससे पहले से राजकिशोर चौधरी जो हैं वो जनसुराज में शामिल हैं और लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं। हम लोग चनपटिया भी गए हुए थे, वहां भी राजकिशोर चौधरी की काफी चर्चा हो रही थी। ये लग रहा था कि लोग राजकिशोर चौधरी को भी चाहते हैं कि भैया आप इनको टिकट दीजिए, और प्रशांत किशोर ने एक संकेत भी दे दिए हैं, वहां पर भोजन भी कर लिया है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं दक्षिणा भी जो है राजकिशोर चौधरी को मिल जाए। प्रशांत किशोर जो है कहीं ना कहीं राजकिशोर चौधरी को टिकट भी दे दे। तो चर्चा का बाजार गर्म है। मनीष कश्यप अब क्या करेंगे आपके नजरिए से और क्या करना चाहिए, आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।